मीन्स मशीन हावर रेट। हमारा क्वेश्चन क्या है, परचेज प्राइस ऑफ मशीन 4 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 1 लाख। तो हमारा मशीन पूरा कितने का पड़ा, 5 लाख का। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस मतलब उसको फिटिंग, मशीन को फिटिंग करने में 1 लाख लगा, तो हमारा मशीन पूरा 5 लाख का पड़ा। रेंट पर क्वार्टर 3750। अब इसका क्या मतलब होता है, रेंट पर क्वार्टर, एक क्वार्टर में एक क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ। तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे। कैसे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ओके, जनरल राइटिंग फॉर द टोटल असेट एरिया 1000 पर मंथ है। फॉरमैन सैलरी 30,000 पर एनम मतलब पूरे साल का 30,000 है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस मशीन का पूरे साल का है 3,000। डिपार्टमेंटल ओवरहेड फॉर द मशीन, मशीन का डिपार्टमेंट खर्चा रहेगा, डिपार्टमेंट का खर्चा रहेगा, वो 5,000 रुपये लगता है पूरे साल। कंज्यूमेबल स्टोर, कोई स्टोर का एक्सपेंस रहेगा 4,000 पर एनम मतलब एक साल में लगता है। पावर टू यूनिट पर हावर एट 50% पर यूनिट। इसका ये कहने का मतलब है कि एक यूनिट में 50 पैसा लगते हैं, तो 2 यूनिट का पावर फाइंड करो। तो 2 यूनिट बनाने में, 1 यूनिट बनाने में 50 पैसे लगते हैं, तो 2 यूनिट बनाने में कितने रुपए लगेंगे, ये हमको फाइंड करना है। अब नीचे क्या दिया है स्टेटमेंट, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर इज 1 lakh. The machine is expected to run 20,000 hour in its lifetime. इसका क्या मतलब हुआ, मशीन पूरे 10 साल चला, मशीन पूरे 10 साल चला, जिसमें से मशीन उस 10 साल में 20,000 घंटे चली। उस 10,000 में 20,000
इंश्योरेंस हम एज इट इज़ लिख देंगे 3000 पर एनम। डिपार्टमेंटल ओवरहेड ही हम एज इट इज़ लिख देंगे 5000। कंज्यूमेबल स्टोर 4000 पर एनम है, हम इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारा स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर आ जाएगा, सबको टोटल करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 23,750। ओके, इतना आ गया। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अभी हमको डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करना है। डिप्रिसिएशन पावर, ये दो चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। अभी हम पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे तो पहले देखते हैं। पावर ऑफ 2 यूनिट पर आवर एट 50 पैसे पर यूनिट। इसका कहने का मतलब है जब एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 50 पैसे लगते हैं तो 2 यूनिट प्रोड्यूस करने में हमको कितना रुपए लगेगा ये बताओ। तो आंसर इज 1 रुपीज़। देखो ऐसे 1 यूनिट में 50 पैसे, 2 यूनिट में कितना, आंसर इज 1। तो पावर 1 आ गया। अभी हमको डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। डिप्रिसिएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले प्राइस ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब प्राइस ऑफ मशीन हम कैसे निकालेंगे, प्राइस ऑफ मशीन निकालने के लिए हमको परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन प्राइस, दोनों प्राइस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा परचेज प्राइस मिलेगा, परचेज प्राइस ऑफ मशीन। स्क्रैप वैल्यू हमारा भंगार होता है, उसको हम लेस करेंगे तो 5, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा परचेज प्राइस ऑफ मशीन निकलेगा। और ये 1 लाख जो है ये हमारा स्क्रैप वैल्यू है। अभी हमको क्या करना है, देखो डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, परचेज प्राइस ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई टोटल रनिंग हावर ऑफ मशीन। तो मशीन कितना हावर चला, 20,000 हावर चला मशीन पूरा। तो हम कैसे इसको करेंगे, 4 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है, 1 लाख। 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 20,000। 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 20,000, तो हमारा आंसर आएगा 20। अब हमको क्या करना है कि जो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर आया है ना, इसको हमको पर आवर में कन्वर्ट करना है। पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 23,750 ये पूरे साल का है। इसको अगर हमको 1 घंटे में करना रहेगा तो कैसे करेंगे, देखो मशीन जो है 10 साल में 20,000, देखो 10 साल में 20,000 आवर चलता है तो 1 ईयर में कितना आवर चलेगा, 2,000।